कल वो वही पालन करेंगे। तो कितने लोग मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं सर पे, माँ की कंघी को, माँ के बालों को कंघी करते हैं, करते हैं ना, साधु साधु। हाँ, उस साधने ने नापने ने पादानंग धोवने ने चा, मालिश करना, नहलाना, धुलाना। सबसे पहले चढ़ावा किसको चढ़ाना? भोजन का प्रसाद किसको? माता पिता को। ऐसा ही करना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। माता पिता को सबसे बाद में दिया जाता है। सबसे पुरानी, अच्छा बताओ, सबसे घर में सबसे पुराने कमरे में कौन रहता है? टूटही मड़ैया में कौन रहता है? माता पिता। देखो हाँ, ये दुख की बात है कि हंसी की? हाँ, जिसने आपको जन्म दिया, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, उसको आप कहाँ रखते हैं? झोपड़ी में। और जब आप पैदा हुए थे तो आपके लिए नया पालना खरीद के लाया, हाँ, नया खटोना खरीद के लाया, नई चादर खरीद के लाई, नया वस्त्र खरीद के लाया, सब कुछ नया नया दिया। लेकिन आप जब उनको देने लायक हुए तो क्या देते हैं? टूटी खाट और टूटी झोपड़ी। अच्छा, सबसे पुराना कपड़ा कौन पहनता है? माता पिता ना। दादा दादी होंगे तो वो पहनते होंगे। बताओ, ऐसे सपूत की जरूरत नहीं है। मूर्खस चिरायुर जातो अपि तस्मा जातो मृतो वरह मृतः च अल्पदुः खायन यह अवज्जीव जड़ो दहे। ऐसे पुत्र पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होता है रोना मत। ऐसा पुत्र जो मर जाए तो रोना मत, समझना कि ये हमारे लिए था ही नहीं, भगवान ने ठीक किया। कहीं पैदा होने के बाद बाल पकड़ के खींच खींच के मारता तब अच्छा है कि हमारे पास है ही नहीं, है ना। ऐसे पुत्र के पैदा होने से अच्छा है कि पैदा होते ही मर जाए। क्यों? क्योंकि मृतः च अल्प दुखायम, मर जाएगा तो ज्यादा दुख नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने 1 साल तक दुख रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट लड़का है तो यावत जीवम जड़ो दहेत, सारा जीवन कष्ट देता रहेगा, नहीं देगा। जब जब देखती होंगी बेटुआ को तो करेजा फाट जाता होगा, नहीं कब सुधरी। हर दिन दुख होता है ना, पीड़ा होती है ना। इसलिए कहता हूं कि आप नहीं सुधार सकती। कल बताया कि कल कैसे बेटे बेटे की खेती करेंगे, वहां से गलती सुधारिए। दूसरा, बच्चा खुचा जो रह जाएगा तब हमारे पास लाइए। पहले आप खेती सही से करिए, फिर हमारे पास रहिए, फिर बच्चा खुचा हम सुधारेंगे। पहले ही बेंगवा गड़बड़ कह देगा तो हम कैसे सुधार? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो नहलाना, धुलाना, मालिश करना, पहले प्रसाद चढ़ाना माता पिता को, पादानंद धोवनी ने चो, हाँ, बांधती नहीं कहे ऊपर राखें, गारी दे तो न मानस माखें। उनकी बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। गाली पकड़ भी देवें तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका गाली भी अमृत हो जाता है। अरे तुम तो गाली उसका भी खा लेते हो जिससे अभी 4 दिन के लिए मिले हो, कहते हो फनवे से बतियाते हो। बार बार फोन आएगा, कहे अरे तू क्या मुझे बार बार फोन करता है, ये है वो है, कुत्ता कमीना न जाने क्या क्या बनाएगी। तो फिर कहेगा अरे तुम जब बोलती हो ना तो फूल झड़ता है, फूल बाहर आ जाती, घटा छा जाती, समा बंध जाता। अब मम्मी पापा बोल दें तो गोली लग जाती है। जिसने पाला पोसा इतना बड़ा किया, अरे जिसकी दी हुई मोबाइल से बतिया रहा है उसी की वाणी उसे कड़वी लगती है। ऐसा बेटा ना पैदा करिए। इस बेटे को सिखाइए कि ऐसा करना ठीक नहीं। बहुत बात है, बहुत कुछ कहना है, बहुत विलंब हो रहा है। माता पिता के ऊपर तो मुझे लगता है कि आप 3 दिन की कथा माता पिता के ऊपर भी पर्याप्त नहीं होगी। मुझे कहना होगा तो 3 दिन भी कम पड़ेगा। अगर मुझे माता पिता की महिमा बतानी हो तो 3 दिन कम पड़ेंगे, 3 दिन। और 3 दिन में हम बुद्ध चरित्र कैसे कहें जो अथाह सागर है। तो कम से कम अगले वर्ष के लिए आप बड़ी कथा लगाएं। तो आज मैं आपसे जाते जाते कुछ वचन लेकर के जाना चाहता हूं। पैसा नहीं मांग रहा हूं। धर्म सुना है तो दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा? हाथ उठाएं, कितने लोग हैं?
जो लाल साग खाना बंद कर देंगे, जल तोरई, पक्षी फल सब एक के साथ, हाथ उठाएं, वचन दीजिए। माताएं, मांस मछली कितने लोग खाना बंद कर देंगे? समझ में आ रहा? हाथ उठाएं, हमको वचन दीजिए, वचन। देखिए, वचन देकर के अगर पालन नहीं किया तो जान लेना बड़ा नुकसान होगा। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम बड़े अच्छे भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं। हाँ, और जितने भंते हमारे बैठे हैं ना कम उम्र के, ये सब खतरनाक हैं। अगर गलती करेंगे तो बहुत बड़ी सजा है। देखिए, हम छोटे हैं, उम्र में कम है, ऐसा समझ करके कभी व्यवहार मत करना। भगवान बुद्ध के समय की घटना है, लंबी कथा है, 60 में बताता हूं कि 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन सी 4 चीजें? चत्तारुखो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन? अग्गी खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा, उर्गो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा, खतियो खो महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा, भिक्खु को महाराज दहरा तो न उन्या तब्बा। ये 4 चीजें कभी छोटी नहीं होती। कौन कौन? अग्नि छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी सी आग लगती है घर में, तो कोई आग का गोला फेंक जाता है कि छोटी सी चिंगारी से ही लगती है? हाँ? तो इसलिए आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी आग क्या कर लेगी? तो भैया खोलो गैस सिलेंडर, मारो माचिस, क्या कर लेगी पता चल जाएगा अभी। हाँ? तो आग छोटी है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी आगे हैं उस छोटी से ही पैदा होती हैं। और उर्गो खो महाराजो दहरा तो न उन्या तब्बा। सांप छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ा वाला अजगर ज्यादा विषधर होता है कि कौन सा वाला? छोटा वाला ना। तो छोटा है ये क्या कर लेगा ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, अंगूर भर, वो काट लें तो लोग कहते हैं कि लहर ही नहीं आती है ना। खतियो खो महाराज दहरा तो नौन्या तब्बा। राजा छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम उम्र का राजा है तो ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवान लोग कहाँ ज्यादा सोचते विचारते हैं। बूढ़ा होगा 50-60 साल का, कोई फैसला देना होगा तो सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। जवान होगा तो अच्छा इसने चोरी की, फांसी लगा दो, गला काट दो, यही कहेगा ना। बूढ़ा तो समझदार होगा, सोच समझ करके निर्णय देगा। इसलिए राजा छोटा है, राजा की कुर्सी पे बैठा है ऐसा छोटा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ? और अंत में कहा भिक्खु को महाराज दहरा तो नौन्या तब्बा। भिक्षु यानी प्रवज्जित, भिक्खु को महाराज दहरा तो नौन्या तब्बा। भिक्षु छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बैठे हैं ना, ये छोटे वाले बनते लोग दिखाई दे रहे हैं ना, के ना दिखाई देता हूँ, दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ? छोटा है ऐसा समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रह्मचर्य बल अधिक है। जवान भिक्षु का ब्रह्मचर्य बल अधिक है। बुढ़ापे में जो सन्यासी होता है वो तो पहले ही उसकी काम वासना सब कुछ पहले ही जीरो हो जाती है, वो क्या कुछ करेगा। लेकिन जवान है तो काम की वासना की अग्नि चलती है, उसके ऊपर धर्म का जल छिड़क करके भयंकर अग्नि को वो बुझाता है, उसका सामर्थ्य बड़ा। तो बताइए, जैसे कोई छोटी दूर में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा, कि जो पूरे मऊ में आग लग जाए उसको बुझा दे वो बड़ा? कौन बड़ा? जो पूरे मऊ में आग लगे वही ना। इसी प्रकार से जो जवान भिक्षु होता है, कम उम्र का भिक्षु होता है, उसके भीतर वासना की, विकारों की अग्नि जलती है, लेकिन वो धर्म का जल छिड़क करके
उनके ऊपर नियंत्रण करता है, तो इसलिए परम पुरुषार्थी परम बलवान होता है। अगर नाराज हुआ ना तो अक्के दुई पीढ़ी ना है, न जाने कितना नक कटा, कन कटा, टेढ़ा मेढ़ा कुल पैदा हुए। हमने कल बताया ना कि पाप कटवाने के लिए आते हो ना, सब्बंग अपराधं क्षमतु में बनते। जब तुम्हारा अपराध क्षमा करने की क्षमता रखते हैं तो आप अपराध लादने की कितनी क्षमता होगी समझिए। हाँ, अपराध काट सकते हैं। एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो फाइल खत्म होती है जल्दी ना, बहुत चलती है। FIR हो गया तो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन FIR करना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका अपराध काट सकते हैं तो अपराध लाद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कटवाने आते हैं, यहारियन से उधरियन कर देंगे। इनका काटे हैं ना अपराधं क्षमत में, इनका क्षमा किए, इतना अपराध हमारे पास आया, अच्छा तो जाओ मेरे पास मत रहो, इधर जाओ। हाँ, इनका पूरा कटाया हुआ इधर घुमा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन दीजिए कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं तो आज के बाद से लाल साग नहीं खाएंगे। अब हाथ उठाइए, अब हिम्मत है तो हाथ उठाइए, जोर से उठाइए। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधेरा भी है, अब थोड़ा थोड़ा बूढ़ा भी होने लगा हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कहे हैं तो पालन करना है। हाँ, कहे हैं तो पालन करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध की पूजा करनी है। क्या करनी है? अपने घरों में बुद्ध को स्थापित करेंगे। जब शांति के दूत भगवान आएंगे तो घर में शांति आएगी, पड़ोस में शांति आएगी, पूरे गांव में, मोहल्ले में, प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में शांति फैलेगी। तो पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अपने यहाँ से करनी पड़ेगी। ज्ञान का दीपक पहले कहाँ से जलाना पड़ेगा? अपने यहाँ से जलाना पड़ेगा। दूसरों को शांति तभी मिलेगी। इसलिए प्रण करें। कितने लोग हैं जो ये प्रण करते हैं कि अब से हम बुद्ध की पूजा करेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जिसके घर में विहार ना हो, लोग करोड़ों करोड़ों की हवेली बनवा लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा भगवान बुद्ध का विहार नहीं बना पाते, मंदिर नहीं बना पाते। उतने में पूरा पैसा कम पड़ने लगता है। हमसे मांग लेना। अच्छा, हम जाएंगे कटोरा लेके मांग आएंगे सबसे, कहेंगे दो भैया, हाउ IAS अधिकारी हो करे, पैसा का कमी पड़त हो, हम मांग के दे देंगे, बनवा लेना। हाँ, तो एक छोटा सा विहार बनवाएं दाहिने तरफ अपने घर के, कि जो भी जाए उसको बुद्ध का दर्शन हो, शांति के अग्रदूत भगवान का दर्शन हो। क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभो लोके, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का शब्द सुनना भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानंग उपादो, उनका उत्पन्न होना तो और भी दुर्लभ है। इसलिए घर घर बुद्ध क्या हो? घर घर में बुद्ध हो, तभी शांति आएगी। ठीक है, बुद्ध की पूजा करेंगे। तीसरा क्या? हाँ, तीसरा माता पिता की सेवा करेंगे। ठीक है, माता पिता की सेवा करेंगे। किसकी? कैसे करना है? प्रणाम करके ही नहीं करना। घर से बाहर निकलिए तो घर के जीवित देवी देवताओं को प्रणाम करिए। अरे जब भंते के आने पे प्रणाम करते हो, जाने पे प्रणाम करते हो, सुबह उठते ही प्रणाम करते हो, अपनी मम्मी पापा को नहीं कर सकते? हाँ, भंते तो दूर के हैं, जिसने आपको जन्म दिया उसको प्रणाम करने में लज्जा आती है। हाँ, प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद ये ना हो कि आज सुबह प्रणाम किया, दोपहर को गाली देने लगे, ऐसा भी नहीं। पूरा सम्मान, क्योंकि घर में देवी देवताओं का अगर अपमान होगा तो समझ लेना कि आपके घर में शांति का वास नहीं होगा। अक्सर लोगों के घर में कभी टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, अंधा, ऐसा तैसा बच्चा पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया गरीबी थी, न्यूट्रिशन नहीं मिला इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन गहरे से समझेंगे आप तो वो उसी गर्भ में क्यों गया टेढ़ा मेढ़ा पैदा होने के लिए?
पुण्य करता तो किसी धनवान के घर में जाता नहीं। तो दोनों का पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है, जन्म लेने वाले का भी पुण्य कम है। कभी कभी तो ज्यादातर तो धनवानों के घर में भी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका भी पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है। इसलिए पुण्य अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक करें। हम यहां देखते हैं कि हॉस्पिटल चले जाए तो दुनिया लगती कि पूरी दुनिया बीमार है, सारी दुनिया बीमार है। यहीं बगल में जहां मैं रह रहा हूं, श्रीलंका में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई बीमार नहीं दिखेगा। इतना 50 ठो बेड हैं तो मुश्किल से 10 ठो पेशेंट होंगे। यहां 100 बेड है तो 1000 लाइन में खड़े हैं। जबकि भारत में ही सारी दवाइयां बनती, यहां से जो है श्रीलंका भेजी जाती है। कोई बीमार हुआ तो यहीं से उपचार होता, यहीं पैदा हो रही तो भी यहीं सबसे अधिक रोगी हैं। कारण क्या है? बहुत लंबा कारण है, धर्म से जुड़ा हुआ है ना। धर्म से ही जुड़ा हुआ है। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद शास्त्र में, जिससे पूरा आयुर्वेद विज्ञान चल रहा है, अष्टांग हृदय में कहा गया। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः, सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए सारा का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ये जो दवाई बनाने वाले आचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये जानते नहीं कि दवाई खाने से स्वस्थ होने वाले नहीं है। अभी तो कैसे स्वस्थ होंगे? सुखं च न विना धर्मा। क्या कहा? सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। सुख बिना धर्म के नहीं आता, शरीर बिना धर्म के निरोगी नहीं होता। हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, इनसे पूछिए, इनका होम्योपैथ कह रहा है कि सारी बीमारी मन से ही पैदा होती है। ठीक करना है तो पहले मन ठीक कर लो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ? अब देखो हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि मन में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, हृदय संभाल नहीं पाया, कलेजा फट गया। लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। भैया कोलेस्ट्रॉल भी क्यों बढ़ रहा है? धर्म का पालन नहीं कर रहा। कबीरदास कहते हैं कि ज्यों जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आप ही को क्यों शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है? क्यों जाकर के संग्रह हो जा रहा है? क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। मन संग्रह करना सीख रहा है तो बाहरवा नहीं हो रहा, तो कम से कम अंदर में शुगर इकट्ठा कर लेगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर लेगा, और फिर क्या बना देगा? बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बुद्ध कबीर भी यही कहते हैं कि ज्यों जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नौका चलाते हैं ना, नौका में रिस रिस के पानी आता है, अगर आप उसे उलीचेंगे नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो काम क्या है? नौका ठीक से चलती रहे तो पानी क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, बाल्टी से उलीचिए चाहे हाथ से उलीचिए, लेकिन निकालिए, नौका को खाली करिए। खाली नहीं करेंगे तो डूब जाएगी। तो ज्यों जल बाढ़े नाव में, नाव में जल बढ़ता है तो ऐसे खाली करें, वैसे ही घर में बाढ़े दाम, घर में आपके क्या बढ़ रहा है? दाम। बहुत सारे लोग हैं धनवान, इस धर्म के आयोजन में उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया। गरीब लोगों ने तो बल्कि दे ही दिया, धनवानों ने नहीं दिया। 100, 200, 500, 1000 दिया होगा। करोड़ों की संपत्ति धर्म के लिए कितना दे रहे हैं? अहिरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। अहिरन माने निहाई होता, अहिर जाति मत समझिएगा, अहिरन माने निहाई, जिस पे रख के पीटा जाता है। तो जो इसे जाति से ना जोड़िएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आप लोहार के पास जाएंगे, उसकी निहाई कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है।
अगर उसकी निहाई से सुई बनाना हो तो कितनी सुई बनेंगी? लाखों। कितनी? लाखों। कहते हैं कि लोग कमाते कितना है? निहाई जितना। दान कितना करते हैं? सुई जितना। अहिरन की चोरी करे। अभी चोरी ही तो है। समह सब कर भाग सम, सममह सब उपभोग, उपभोग ही पर भाग जे चोर अहाई लोग। बुद्ध पहले ही कह रहे हैं कि भैया इस संसार की धरा पे समस्त प्राणियों का अधिकार है। ये बात अलग है तुमने बल से ज्यादा ग्रहण कर लिया और निर्बल पा नहीं सका। आपके घर में कोई, आपके बगल में कोई पड़ोसी गरीब है तो आपको उठाना चाहिए, और पड़ोसी अगर गरीब है तो उसे कृतज्ञ होना चाहिए जो इसके ऊपर उपकार कर रहा है। नहीं भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर उपकार इसलिए कर रहे हैं कि 24 घंटा आपकी चापलूसी करता बैठे, इसलिए आप सहयोग कर रहे हैं। तो भैया तुम रह दो, चापलूसी करवाना है तो कहीं देर देना, नाम लिखवा लेना, हाँ, और नाम बुलवा लेना, फला आदमी इतना दान दिया। तो अपने उस पुण्य का तुमने लेबल लगवा लिया। अब पुण्य क्या मिलेगा? जो दान दिया उसका क्या लगवा लिया? लेबल। ये बुद्ध विहार बनवाया, 1 लाख रुपया दान दिया, तो लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका? मेरा। तो भैया जो तूने दान दिया, जितनी बार लोग पढ़ेंगे 1 रुपया कम में होता रहेगा उसमें, तुमको नहीं जाने वाला है। हाँ? अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कमाता अहिरन जितनी है, निहाई जितनी, दान कितना करता है? सुई जितना। और फिर सीना ऊंचा करके कहता केतिक दूर भी, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, बड़ा पुण्य का काम किया, सुई जितना दान दिया। हाँ? ऊंचा देख के, हाँ, कहते हैं कि ऊंचा मुख करके कीर्तन करता है, हाँ, लेकिन वो बड़ा अज्ञानी है, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऊंचा करे कीर्तन, ऊंचा करे तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा रुंड। गंवार है, रुंड माने गंवार। हाँ, जिसे बुद्ध ने कहा हीनो गम्मो, गम्मो माने गंवार। क्या कहा? गम्मो। ये कुछ भी नहीं जानता, ये गंवार है। तो भैया तुम संग्रह वृत्ति बना रहे हो मन में, तो 12वां अगर तुम उलीचोगे तो शरीर भी उलीचना सीखेगा। मन शरीर को उलीचना सिखाएगा, फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल हाईकुल हाउकुल ना इकट्ठा होंगे। आपका मन ही इकट्ठा करने की वृत्ति का है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम कमा रहे तो पूरा दाने कर दो, नहीं, मन को सिखाइए कि दान देना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। टूका माही सो टूक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यों कथि कहीं कबीर। बाबा साहब के गुरु सब कह रहे हैं, मैं अपने मुख से कह रहा हूं। आपके पास ज्यादा नहीं तो टुका में से टुका दीजिए ना, चीर में से चीर दीजिए। एक कपड़ा है आपके पास 1 मीटर का, उसको भी फाड़िए, उसमें से दीजिए। लेकिन जब आपके यहाँ साधु संत आए, भिक्षु आए, साधु संत ये सारे शब्द बौद्धों के ही है, इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं? साधु 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 कहते हैं ना। साधु माने भिक्षु, साधु माने ठीक है ना। जब आपके घर पे भिक्षु आए, साधु देत न सकुचिए, यूं कथि कहीं कबीर, उनको देने में कोई संकोच मत करिए। तो नौका में जल बढ़ेगा तो जल डुबो देगा, अगर उलेचेंगे नहीं तो घर में भी अगर बढ़ेगा तो घर डुबो देगा, बढ़ेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है, अभी सुनिए, बच्चा पैदा होता है अभी, और ये इतना मोटा मोटा शीशा वाला लेंस लगा था, कौन सा बुरा कर्म किया जीवन भर? हाँ, कौन सा बुरा कर्म किया? कुछ तो किया जिसकी वजह से मोटा मोटा चश्मा लगाता है। बच्चा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा हो गया, क्यों हो गया? कुछ तो किया है। हो सकता बहुत धन संपत्ति अब जाएगी इसी में, लाखों 2 लाख 20 लाख करोड़ लगाएंगे। आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे, राजा डांड ले तो पुनि जब ही, अधर्म धनावत पुनि जब ही। और
आग ही लगे कि चोर सतावे या घर के मरीज बन जावे। एक बात हमेशा घर में होती रहती होगी, आग लग जाए, चोर चुरा ले जाए, ये सब अगर नहीं होता तो या घर के मरीज बन जावे। घर में हमेशा क्या बना रहता है? मरीज कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा। जो इधर नहीं देंगे तो किधर देंगे? चलो आओ इधर दो। ठीक ठीक रहेंगे, अचानक से ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि लाख रुपया गई। ठीक ठीक रहेंगे, फिर ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि 4 लाख रुपया गई। हाँ, आग ही लगे कि चोर सतावे या घर के। बहुत बातें, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुखं च न बिना धर्म। आयुर्वेद के डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना धर्म के सुख नहीं होता। धर्म क्या है? धारणात् धर्म स्वलक्षण गुणादि धारणात् धर्म, जिसे बुद्ध पाली में कहते हैं अत्तनो स्वभावं धारेति धम्मो, जो अपने स्वभाव को धारण करे। जैसे मनुष्य मनुष्यता को धारण करता है, वो उसका धर्म हो गया। और भगवान बुद्ध का धर्म तो मनुष्यता का धर्म है, मानव मानव का धर्म है, जोड़ने का धर्म है, तोड़ने का नहीं। तो तोड़ने वाला काम बंद करिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म नहीं, जोड़ने वाला काम करिए। ये भगवान बुद्ध का धर्म है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। कोई सिंदूर लगाना नहीं बंद कर रही तो गाली मत दीजिए, उसे समझाइए। आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझेगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन देखिए सतनत पुतनत उखाड़ करके फेंक देंगे आपको। तो भैया तुम्हारे सिंदूर हटाने से फायदा क्या हुआ? अच्छा होता कि तुम लगाए रखते, लेकिन ठीक रहते। ये बाहरी आवरणों से भगवान बुद्ध का धर्म ज्यादा नहीं देखा जाता। तो 3 चीज मैंने आपसे मांगा, क्या देना पड़ेगा, चाहे सीधे चाहे टेढ़े, देना पड़ेगा। क्या? आज से आप ये जो भोजन है ना, आप वेनसांग फाहियान चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण करिए, पढ़िए। उसमें वर्णन मिल रहा है कि उस समय लोग मांस खाते थे। कौन लोग मांस खाते थे? जो अधम नीच लोग हैं वो मांस खाते हैं। जो अच्छे भिक्षु जन हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो मांस नहीं खाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीनी यात्री का यात्रा विवरण पढ़िए, जो उसने अपना आंखों देखा, लिखा है विवरण में। मांस कौन खाता? अधम नीच लोग। मांस कौन नहीं खाता? ज्ञानी, बौद्ध, बुद्ध को मानने वाला। और आज बुद्ध के मानने वाले सबसे अधिक शराबी, जुआरी, गंजेरी होते जा रहे हैं। भैया छोड़ो, सीखो, भगवान के असली धर्म को जानिए, बुद्ध जैसे व्यक्ति को समझिए। यहीं आने के बाद आपका कल्याण होने वाला है, यहीं आने के बाद आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं, गुरु हैं। तो आपके जो अशुद्ध भोजन है उसे दूर करना है। दूसरा, भगवान बुद्ध को स्थापित करके, जिसके घर में नहीं है उसे स्थापित करना है। ध्यान रखना, बेटवा खातिर एक तो कमरा बनवा दिए, भगवान के लिए नहीं। हाँ, बिटिया के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, पत्नी के लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। हाँ, लेकिन भगवान के लिए इतना छोटा सा नहीं बना पाते। और कहते बैठते, जाने बूझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा मैं नहीं कुछ कहूंगा, कबीरदास कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधु जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। देखो साधो जग बौराना, देखो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। ये संसार बौरा गया है, पगला गया है। सच कहने पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कौन लगता है? कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोए, कामी क्रोधी मस्खरा, तीनही का आदर होए। आदर किसका हो रहा है आजकल? कोई बनते कामी है, क्रोधी है, मस्खरा। आइए आइए उपासक जी आइए, कार्यक्रम में नाम लिख दिया। हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाम लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में।
अब वो भंते अच्छा लगेगा, बड़ा काम कर रहे हैं भंते जी। वो भंते जी क्या कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं। भंते प्रियदर्शी ऐसा करने लगे तो अभी ये संख्या इतनी ही नहीं रहेगी, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भंते प्रियदर्शी सही कह रहे हैं। तो हाँ, ओ दयानुशासे असभ्य च निवारे, सतंग ही सो पियो होती, असतंग होती अब पियो। मेरे वचन नहीं है। जो भगवान बुद्ध के शासन का निर्देश करता है, भगवान बुद्ध के मूल वचन को बताता है, सतंग ही सो पियो होती, वो सिर्फ सज्जनों को, संतों को प्रिय होता है। असतंग होती अब पियो, दुष्टों को अच्छा नहीं लगेगा, उसे तो मिर्ची लगेगी, उसे मिर्ची लगेगी। इसलिए जो सज्जन है सो बैठे हैं, बाकी कौन हम नहीं कहेंगे। सज्जन बैठे हैं, बाकी कौन है हम नहीं जानते। सज्जन बैठे हैं इतना मैं जानता हूं, क्योंकि उन्हें मिर्ची लगेगी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, अदेहि तदपि न मैं बरजोरी। बुद्ध कहते हैं, सिंगाल सूत्र में कहते हैं कि हे सिंगाल, रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बरजोरी। चाहूं पियहूं चिरजियहूं सिगालू, नहीं तो खाही मधुर मरी जाहूं अकालू। न जाने कितने लोग पी पी करके, खा खा करके मर ही गए बिना समय के। तो तुम्हारे इस विषम रोग की दवा जो मेरे पास है ना, वो कड़वी है। भगवान कहते हैं वो कड़वी है, कड़वी, लेकिन फिर भी मैं इसे जबरदस्ती नहीं दूंगा। चाहो तो इस कड़वी दवा को पियो और चिरकाल तक जियो, नहीं तो खाही मधुर मरी जाऊं अकालो। खा करके वही मीठा, शुगर उगर बढ़ाओ, मर जाओ तन के दिन। जीना था 100 साल, शुगर लेके झेलते झेलते 50 पार करते करते, हाँ। रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बरजोरी। जबरदस्ती नहीं दूंगा, जिसे लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा तो मत लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां कहीं पे भी धर्म का श्रवण हो, धर्म सुनने को मिले, किच्छो सद्धर्म समणं, सद्धर्म का श्रवण करना इतना आसान नहीं है। हाँ, इतना आसान नहीं है। और बुद्धों को समझ पाना, बुद्ध के गुण को समझ पाना, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं। बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय वर्णं, हाँ, बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय। अगर कोई बुद्ध आकर के दूसरे बुद्ध का वर्णन करने लगे ना, कि बुद्ध ऐसे, उनके गुणों का वर्णन करने लगे ना, खियेत कपं न खपत, खियेत कपं न खियति बुद्धस्य गुणं, तो कल्प नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध का गुण इतना है कि बताया नहीं जा सकता, इतना है बुद्ध का गुण। अपमेयो बुद्धस्य गुणं, हाँ, योच गाथं सता भासे, गाथा गाते सतंग पदंग। अरे कह रहे हैं कि गाथा में कोई बताना चाहे, एक हमारे पास एक ही जिह्वा है ना, और कह रहे हैं कि इस जिह्वा को 100 जिह्वा में बदल दिया जाए तो भी नाम 10 गुण, नाम 10 बल गणुपेतम सक्कुम सख्यान केनपि। उस 10 बल के गुण की व्याख्या करना, एक एक जबान में 100 जबान कर दिया जाए गुणों की व्याख्या करने के लिए, लेकिन फिर भी नाम 10 बल गुणोपेतम वक्तुम सख्यम न केनपि। लेकिन उस 10 बलधारी के गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं। मेरी अकेली जिह्वा क्या व्याख्या करेगी, कितना कहेगी, कहते कहते थक जाएगी, मुंह थक जा रहा है कहते कहते, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। कितना कहूं, कितना बताऊं बुद्ध कैसे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन सब भूल जाएंगे। हाँ, मंजुघो से प्रभृतयः पूजयन्ति यथा जिनान। मैं भी पूजा करूंगा बुद्ध की, मैं भी आराधना करूंगा बुद्ध की, मैं भी स्तुति करूंगा बुद्ध की। भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हो, किसी का कल्याण करते हो, तो आनंद उसे बुद्धानुसति में स्थापित करो। अर्थात बुद्ध क्या मंत्र दो कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो। ऐसे हैं वो भगवान जो हर दिन आप वंदना करते हैं, उसे स्थापित करो, उसे बताओ, इसी से उसका
जो है कल्याण होगा, इसी से उसका मंगल होगा, और किसी चीज से मंगल होने वाला नहीं है। ये केचि बुद्धं शरणं गता से, क्या कह रहे हैं भगवान? ये केचि बुद्धं शरणं गता से नाते गच्छन्ति अपाय भूमिं पहाय मानुषस्य देहं देवकायं परिपूरे संति। जो कोई बुद्ध की एक बार शरण चला गया ना हृदय से, कहते हैं दंपत की पहली ही गाथा है, एक व्यक्ति है लेटा हुआ है, चारपाई पे पड़ा है, मरण संज्ञा पे है, उठ नहीं सकता, और भगवान बुद्ध सुबह सुबह ही आते हैं चारिका के लिए। अपनी सैया पे लेटा हुआ है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया उसकी चारपाई घर से। लोग बीमार होते तो घर से बाहर निकाल देते हैं ना, खदेड़ करके बाहर सुला दिया है। भगवान को दूर से ही देखता है और देख करके चित्तं तस्पसीदति, उसका मन प्रसन्न हो जाता है और सोचता है किंग नो खो ददेय, मैं क्या दूं इन्हें, मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं इन्हें क्या दूं, मैं अपने स्थान से उठ भी नहीं सकता, मैं इन्हें क्या दूं। बस इतना ही कर लिया भगवान के प्रति। दंपत की पहली गाथा है, पहली उसकी कथा पढ़ना। इतना करने मात्र से ही कहते हैं कि उसी समय उसका शरीर छूट जाता है और फिर वो देवकायं परिपूरे संति, देवलोक को जाता है, अर्थात सुगति होती है। क्या होती है? सुगति हो जाती है। इसलिए नाम 10 बल गणुपेतम वक्तुम सख्या न केनचित्, किसी के द्वारा उनके गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं। इमेत्तामिति इमेत्तामिति, इतना ही। जैसे महासमुद्र के उर्मियों को गिना नहीं जा सकता, बुद्ध के गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो मैं ज्यादा ना बोलूंगा, बहुत कुछ हो गया। हाँ, और लंबी कथा सुननी है तो कानपुर में पहुंचिए। कानपुर में 10 दिन की कथा है। आप सभी लोग अपनी बुकिंग करा लें, ऑनलाइन अपनी सीट रिजर्व करा लें। बहुत बड़ी कथा है और 10 दिन में नहीं तो कम से कम 2-4 दिन, जितना समय हो उतने के लिए आएं और सुने। वो एक सिस्टमेटिक रूप से हर वर्ष होने वाली कथाएं हैं। उसमें बहुत श्रद्धालुगण आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लोकल जो आते हैं, क्षेत्रीय जो आते हैं, सो आते ही हैं। तो हम सभी लोग आज उस भगवान की वंदना करेंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए, अगली बार बताऊंगा, है ना? अगली बार बताऊंगा और आपको सुनाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि ये धर्मार्थ कार्य हुआ है। इस धर्मार्थ कार्य में जिन्होंने सहयोग दिया उनको बहुत पुण्य, जिन्होंने देने का मन बनाया उनको भी पुण्य, जो बाद में देना चाह रहे हैं उनको भी पुण्य जाए। और सबसे अधिक मैं प्रार्थना करता हूँ उपासिका जी को, उपासिका उषा भारती, भूपेंद्र वीर, नवरतन जी, पुष्पेंद्र जी, ये सारे लोग जो है मिल करके 24 घंटा लगे हुए थे प्रचार प्रसार में, अपनी रातों की नींद हराम करके प्रचार कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ करके प्रचार कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? उनके नाते रिश्तेदार नहीं हैं क्या? हैं। लेकिन आपको धर्म सुनाने के लिए जो है, कह रही हूँ उपासिका जी, इनका नाम नहीं लिए, इनका नाम नहीं लिए, राजेंद्र जी का। उपासक जी छूट गए, यही तो सब करता धरता है। हाँ, राजेंद्र जी जो है वो तो कर ही रहे थे। अभी देखिए हम लोगों को लाना ले जाना सब कुछ कर रहे हैं। बनते लोगों की रात भर 12-12, 1-1 बजे तक चर्चा चलती रहती है। हम लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह फिर उठ गए 4-5 बजे, 2-4 घंटा सोया, फिर आके आपको कथा। फिर सुबह से ही सारा कुछ लगा रहता है। यहाँ जाना, कोई वहाँ चरण रखवाता है, कोई वहाँ चरण रखवाता है। अरे ज़्यादा पुण्य धर्म के श्रवण में है, धर्म के दान में है, चरण रखवाने में इतना पुण्य नहीं है। अगर धर्म सुनते हैं, पालन करते हैं, तब चरण रखवाना आपके लिए सार्थक होगा। जैसे आपने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद घी डाल दिया, अचार डाल दिया, हाँ, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है।
तो भिक्षुओं का, प्रव्रजितों का आशीर्वाद घी की तरह से है, अचार की तरह से है। अचार खैले से ना पेट भरी, घी पियले से ना भरी, है ताकत उसमें, लेकिन वो काम तभी करेगा, स्वाद तभी देगा जब वो खाद्य के साथ होगा, भोजन के साथ होगा। तो चरण बाद में रखवाइए, धर्म पहले रखिए। समझ रहे हैं ना? चरण बाद में, धर्म पहले। ठीक है? इतने सारे लोगों ने कार्य किया, इतने लोगों को मैं देख रहा था। इसके पीछे बहुत बड़ी और टीम थी जो काम कर रही थी। मुझे भाई नाम नहीं किसी का याद आ रहा। उनके लिए बहुत सारी मंगल कामना। जिनका नाम नहीं याद आ रहा उनको गुप्त रूप से आशीर्वाद, जैसे आप गुप्त रूप से दान करते हैं ना, ऐसे ही गुप्त रूप से आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए। और अंत में हमारे प्रिय बनते मेहतानंद जी ये आए, ये भी लगे। अभी ये नहीं, ये जो कथाएं लग रही है ना, इतना बढ़िया जो सुंदर मार्गदर्शन हो रहा है, ये हमारे, ये दिखने में छोटे से लग रहे हैं ना, वो कहते हैं ना देखने में छोटा न लगे। बैठो बैठो, है ना? अध्यक्ष उषा भारती, उपाध्यक्ष नवरत्न राम जी, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार जी, महामंत्री भूपेंद्र वीर, मंत्री सुभाष चंद्र, मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र जी, राजेंद्र भारती, सत्यप्रकाश, अजय कुमार, रमन बौद्ध, विजय बौद्ध, प्रेम सागर, दीपक चंद्रा, राहुल टंडन और अनिल कुमार, योगेश कुमार। इतने सारे लोग थे। और भी रहे होंगे, तो इतने लिख पाए, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, है ना? इतने लोगों ने मिलकर के कार्य किया। और हमारे बनते जी आकर के मार्गदर्शन देते रहे, उपासिका जी को डांटते रहे, ऐसे नहीं, ऐसा होता, आपने ये काम नहीं किया, है ना? क्यों डांट रहे थे? हाँ, उनको कोई अपना व्यक्तिगत काम नहीं था, अपितु इसलिए कि ये जितना सुंदर आयोजन हो सके, जितना अधिक लोगों तक धर्म जा सके, जितना अधिक लोगों के भीतर बुद्ध के प्रति श्रद्धा जग जाए, उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो इन अंतिम समय में मैं बस आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना ही करता हूँ, लेकिन वचन तोड़ना नहीं है। एक बार फिर से हाथ उठा लें तो मैं चुप हो जाऊं, मन नहीं कर रहा है, बोल, चुप होने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी बैठे हैं, सब कुछ बैठा बैठा, तो मेरा मन नहीं भर रहा है कि मैं चुप हो जाऊं। लेकिन इतना ही कहूँगा, न तेन धम्मधर होती यावता बहुभाषति योच अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधर होती यो धम्मं न पमज्जति। बहुत बोलने से, बहुत सुनने से कोई धर्मधर नहीं होता, अपितु जो थोड़ा सा सुन करके उसको क्या करता है, पालन करता है, सवे धम्मधर होती, वही धार्मिक होता है। यो धम्मं न पमज्जति, जो धर्म के कार्यों में कभी भी आलस नहीं करता, कभी भी पीछे नहीं रहता, धार्मिक कौन है? वही व्यक्ति है। जब किसी के भीतर धर्म जगता है ना, वो कुलबुला जाता है, मैं क्या कर दूं, कैसे करूं कि धर्म आगे बढ़े, कैसे लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षा चली जाए, लोगों के जीवन में मंगल हो जाए, ये जो इनके भीतर कलह, दुख, अशांति व्याप्त है, कैसे दूर हो जाए। जब किसी के भीतर सच में जगता है ना, वो बौखिया जाता है, क्या करूं, कैसे सहयोग करूं। तो जहां कार्यक्रम लगते हैं कार्यक्रम लगवाता है, जहां कहीं दान की आवश्यकता पड़ती है धन से दान करता है, जहां श्रम की आवश्यकता पड़ती है श्रम देता है, जहां जो आवश्यकता पड़ती है सो करता है। क्यों? क्योंकि धर्म का बीज, धर्म जग गया उसके भीतर। तो बहुत ना बोलते हुए हाथ उठाएं, कितने लोगों ने छोड़ने का प्रण लिया? उठाइए उठाइए, हथवा दर्द कर धका, हाँ दर्द कर था, फिर से उठाइए, कितने लोग छोड़ देंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और दूसरा क्या कहा? भगवान बुद्ध की स्थापना, भगवान बुद्ध की पूजा। हाथ उठाएं कितने लोग? हाँ, शराब भी छोड़ देना है, उसका प्रण नहीं ले रहा हूं, लेकिन बिना कहे छोड़ देना तो ज्यादा पुण्य होगा। हाँ, तीसरा माता पिता की सेवा, संतति मातु पिता के सेवा जान करहि वरदायक देवा। वरदानी देवता की तरह से इनकी सेवा करना। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप जाएंगे? अरे देर हो रहा होगा।
हेलो।